हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये आज का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का जे एडवांस का प्रॉब्लम है, सिंगल करेक्ट है। A student appears for test 1, 2 and 3. The student is successful if he passes either in test 1 and 2 or test 1 and 3. The probabilities of passing in test 1, 2 and 3 are p, q and half respectively. If the probability that a student is successful is 1 by 2. वैसे बहुत जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं अपना आंसर देख के कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी उसकी पास होने की हाफ है, और अगर ये 1 हो जाए इसका मतलब हाफ नहीं आएगी, वो फुल प्रोबेबिलिटी के साथ पास हो गया। वो एलिमिनेट कर सकता है इस चीज को। इस केस में वो देख सकता है कि नहीं, अगर 1 में पास हो जाए तो ये काम चल जाएगा। क्लियर। खैर आते हैं दूसरे पार्ट पर। हमें क्या क्या गिवन है, हमें तीनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है। लिख लेते हैं पहले। स्टूडेंट पास इन एग्जाम 1, इस बात की प्रोबेबिलिटी P। स्टूडेंट पासेस इन एग्जाम 2, इस बात की प्रोबेबिलिटी Q है। और स्टूडेंट पासेस इन एग्जाम 3, इस बात की प्रोबेबिलिटी वो कितना है, हाफ है। इन तीनों इवेंट के बारे में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि तीनों इंडिपेंडेंट होगी। क्यों? एक एग्जाम में पास या फेल होना दूसरे एग्जाम के आउटकम को अफेक्ट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना। अब जैसे जो नहीं पढ़ता है तो इसमें ही फेल हो सकता है, उसमें ही फेल हो सकता है, बट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उसने हमसे पूछा क्या है। सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी का की वैल्यू उसने हाफ दे रखी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? सक्सेस कब हो सकता है? फर्स्ट में पास हो जाए, सेकंड में पास हो जाए और थर्ड में फेल हो जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती, या फिर फर्स्ट में पास हो जाए, सेकंड में फेल हो जाए और थर्ड में पास हो जाए। हाँ, फर्स्ट में फेल नहीं हो सकता, उसने बात ऊपर भी डिफाइन कर रखी है। और अगर तीनों में ही पास हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। फर्स्ट में पास हो गया, सेकंड में पास हो गया, थर्ड में साथ में पास हो गया। इसका मतलब ये सक्सेस होने की इवेंट है। ये फर्स्ट सेकंड में पास, थर्ड में फेल हो जाए, या फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट थर्ड में पास, सेकंड में फेल हो जाए, और या फिर हो सकता है कि तीनों में पास हो जाए। इसका मतलब पास हो गया, मतलब वो सक्सेसफुल है। ठीक है ना। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड दैट इज इक्वल टू, ये सब इंडिपेंडेंट है, तीनों एक साथ होनी चाहिए। तो वैसे तो बोल सकते हैं कि P इंटरसेक्शन फर्स्ट सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड, और इंडिपेंडेंट है तो मैं सीधे लिख देता हूं कि वो पहले एग्जाम में पास हो जाता है, राइट, साथ में वो दूसरे एग्जाम में पास होता है, साथ में वो तीसरे एग्जाम में फेल हो जाता है। प्रोबेबिलिटी कि वो पहले एग्जाम में पास होता है, प्रोबेबिलिटी कि वो दूसरे एग्जाम में फेल हो जाता है, एंड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी कि वो तीसरे एग्जाम में पास हो जाता है। और थर्ड केस क्या आ गया कि पहले एग्जाम में पास हो गया, दूसरे एग्जाम में पास हो गया और तीसरे एग्जाम में भी वो पास हो गया। क्लियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड दैट इज हाफ। तो इसको लिख देते हैं 1/2। पहले टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितना, दैट इज P, और दूसरे में पास होने की Q, और तीसरे में फेल हो जाए तो पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर हाफ है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी आल्सो हाफ। फर्स्ट में पास हो जाए P से, सेकंड में फेल हो जाए तो सेकंड में पास होने की क्या थी, Q थी, तो फेल होने की क्या हो गई 1 - Q। और थर्ड में पास हो जाए तो थर्ड में पास होने का मतलब हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ पास हो सकता है, या फिर वो तीनों में पास हो जाए, फर्स्ट में P से, सेकंड में Q से, थर्ड में हाफ से। ये सारे हाफ कैंसिल कर देते हैं तो यहां पे बचेगा 1, इधर आएगा PQ और इधर आएगा P माइनस PQ, राइट लास्ट में आएगा PQ। ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास एक रिजल्ट आ गया P टाइम्स 1 + Q एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब देख लेते हैं इसमें क्या सेटिस्फाई करता है। तो ये फर्स्ट तो सेटिस्फाई नहीं करता है, और शायद सेकंड भी सेटिस्फाई नहीं करता है। ये सेकंड सेटिस्फाई करता है, Q को हाफ लिखेंगे 3/2 आएगा, सेटिस्फाई नहीं करता है। थर्ड सेटिस्फाई करता है कि P को 1 लिख दो, Q को 0 पुट कर दो, और अगर थर्ड सेटिस्फाइड हो गया इसका मतलब D पार्ट अपने आप ही इनकरेक्ट हो गया।
ठीक है ना, बात समझ में आ गई, क्लियर।